हाय गाइस। तो इलुल ना अपने रूम में होती है और वो हेड वॉश लेकर आई होती है। तो वो काफ़ी ऐसे खुश खुश सी होती है क्योंकि उसको ना वो चीज़ याद आ रही होती है जब आतिश ने उसको बचाया था और उसकी जान बचाई थी। तो बेसिकली उसको ना वो चीज़ ऐसे याद आ रही होती है। तो उस चीज़ को याद करके ना वो काफ़ी ऐसे हैप्पी होती है। तो फिर वो वहाँ पर जो पड़े होते हैं ना फूल वगैरह, उनसे बातें करने लग जाती हैं। आगे गाइस मरजान और इलुल की पूरी पक्के वाली लड़ाई होगी। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि ये तुम्हारे पौधों को क्या हो गया, हाँ क्या तुम सूख रहे हो, ये इतने ऐसे क्यों हो गए। फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हें पानी नहीं दिया। मतलब बेसिकली ये जस्ट नाटक करती है उनके सामने कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसको फ़र्क पड़ता है और ये अभी ना उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है फूल का। फिर इसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर जो भी तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए ना वो तुम्हें हमेशा मिल जाएगा, पर गिव अप कभी भी मत करना। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुमने गिव अप किया ना तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी तुमसे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि आज वो खुश थी क्योंकि आतिश ने उसको मतलब गले से लगाया और उसको बचाया। तभी ना उसकी जो मतलब केयर टेकर है वो आ जाती है और उसके सामने ना एक्टिंग करने लगती है। ओ मेरी बेटी कैसी है, तू ठीक है क्या। तो वो बोलती है कि इतने ना मतलब एक्टिंग करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जब से तुम ज़्यादा ही कर रही हो, एक्साइटमेंट दिखा रही हो, जब से तुम्हें पता चला है कि मैं आतिश की बहन हूँ। तो प्लीज़ अब मेरे सामने तो प्रिटेंड मत कर कि तू सैड है, मेरे को सब पता है तुम्हारे बारे में। तो फिर उसके बाद वहीं पे ना पीछे से आ जाती है मरजान और मरजात ना सब कुछ सुन लेती है। और मिर्ज़ान को ये पता चल जाता है कि ये सालिहा ही है जिसने इलुल को सब सच बताया है कि किसने मतलब वो किडनी वाला सीन सारा। तो ये चीज़ ना मतलब वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने मतलब तुम्हें बता दिया। वो बोलती है कि मतलब सबसे आज तक की जो सबसे चीज़ अच्छी की है ना वो यही की है तुमने मेरे लिए, कि तुमने मुझे उस चीज़ के लिए बता दिया। तो इस चीज़ का ना मिर्ज़ान को बहुत बुरा लगता है। तो मिर्ज़ान आ जाती है, तो वो कहाँ पे रुकने वाली थी। इस ड्रेस में यार मिर्ज़ान क्यूट लग रही है ना वैसे। फिर वो बोलती है कि तुमने बताया क्या इसको। तो वो बोलती है कि क्या। वो बोलती है कि तुमने बताया ना, मैंने सब सुन लिया। तो वो ना मतलब ये डर जाती है थोड़ा और ये ऐसे बोलने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। तो मरजान को ऐसे फील होता है। तो वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हाँ तुम्हें ये चीज़ करने का हक किसने दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और इलुल ये खड़ी वहाँ पर देख रही थी। इलुल तो वैसे ही मरजान पर लगती है तो बीच में आके खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम उस पर क्यों चला रही हो, बताओ मुझे, तुम उस पर क्यों चला रही हो। अगर उसने मुझे सच बता दिया तो अब तुम्हें ऐसे इस पर गुस्सा आ गया, हाँ अब तुम्हें दुखी हो रही हो कि तुम्हारा जो झूठ था वो सबके सामने आ गया। तो मरजान फिर उसके सामने खड़ी होकर चुप हो जाती है, बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे सच पता नहीं चलेगा, अच्छा हुआ ना उसने मुझे बता दिया, वैसे भी तुम लोग तो मुझे बताने नहीं वाले थे। तो मिर्ज़ान उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, हम बताने वाले थे। तो बोलती है कि कब, कब बताने वाले थे, अभी तक तो तुमने नहीं बताया ना मुझे। तो मरजान फिर वहीं पर चुप कर जाती है और वो सालिहा को कहती है कि अब मुझे ना तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती। और इतना कहते ही भाई सालिहा का तो मुंह उठ जाता है। बोलती है कि मैंने कहा ना कि तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो सालिहा फिर से ऐसे उसकी तरफ देखने लगती है और इलुल की तरफ देखने लगती है। तो इलुल उसको बोल देती है कि वो कहीं पर भी नहीं जा रही है। और इतना सुनते ही भाई सालिहा मरजान के मुंह पर हंस रही थी। तो वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये भी यहीं पर रहेगी। तो पागल है क्या लड़की, मतलब क्या चाहती है इलुल, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा गाइज। तो मरसान फिर उसको समझाने की कोशिश करती है कि इलुल देखो तुम्हें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साइड देख रही हूँ, बट स्टिल वो यहाँ पर अब नहीं रह सकती। अब तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या नहीं, तो अब मैं उसको यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी हक नहीं देती। तो इलुल फिर ज़िद करती है और बोलती है कि अगर वो यहाँ से जाएगी तो मैं भी जाऊँगी। समझ में आई कि अगर मेरी केयर टेकर यहाँ से जाएगी, अगर माँ यहाँ से जाएगी तो मैं भी यहाँ से जाऊँगी। तो मतलब मरजान ऐसे हो जाती है कि इसका क्या करूँ मैं। पर वो फिर से ऐसे कंट्रोल करती है। वो बोलती है कि ओके ठीक है, जैसे तुम कह रही हो ना वैसे कर लेते हैं, ठीक है। पर तुम सालिहा मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज तो तुम बच गई पर मेरी नज़र अब तुम पर ही रहेगी। अगर तुमने अब से कुछ भी किया ना तो देख लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गई हूँ, समझ में आई। और इतना कहकर वो उसकी तरफ ऐसे घूरती है और मरजान वहाँ से चली जाती है। भाई मरजान इज़ मरजानिंग राइस। फिर उसके बाद ना सालिहा इलुल को बोलती है कि बहुत अच्छा किया तुमने इलुल, उसको अपनी जगह दिखा दी तुमने, अच्छा काम किया तुमने। तो मतलब मेरे को ऐसे लगता है ये इसको भड़काएगी कि ये तुम्हारा घर है एंड स्टफ़ लाइक दैट, बट
मरजान को इसको बाद में पता चलेगा कि ये मरजान का ही घर है। फिर उसके बाद वो बोलती कि प्लीज़ सालिहा अब तुम यहाँ से जाओ। वो बोलती कि नहीं नहीं बेटे, मैं तो यहीं पर रहूँगी। वो बोलती है मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो इलुल कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल सुखाने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है। और ये अपनी ना गेम्स मेरे साथ तो मत ही खेलो। तो तेरे को पता है कि अगर वो गेम्स खेल रही है तो तू क्यों उसको यहाँ पर रख रही है बहन, भेज दे उसको। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इरुल फिर से अपने बाल सुखाने लगती है, और जो वहाँ पर एक पौधा पड़ा होता है ना, फिर उसके साथ ऐसे बातें करने लग जाती हैं। तो बोलती है कि मेरे को पता है कि तुम मतलब ऐसे ठीक हो जाओगे, और मैं भी एक ना एक दिन ऐसे ठीक हो जाऊँगी। मुझे ऐसे लगता है कि इस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट तभी कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। पर तुम कभी भी ऐसे मत मुरझाना, तुम हमेशा खुश रहना। एंड बेसिकली वो खुद की बात कर रही होती है कि मतलब आतिश का, जब वो आतिश के पास जाने लगती है, आई गेस वो मरजान की वजह से थोड़ा दूर हो जाती है आतिश से। तो फिर ना तभी आतिश अपने रूम में होता है और चेंज वगैरह कर रहा होता है, और वहीं पर ना मतलब वो अपनी टी शर्ट्स वगैरह पहन रहा होता है। यार मतलब इसकी बॉडी तो देखो, ही ऐसे गंदे बच्चे नहीं बनना, अच्छे बच्चे हो तुम। ऐसे किसी पराये मर्द के जिस्म को देखते हुए तुम अच्छे लगते हो। कोई बात नहीं, देख लो, हमें दिखा रहा है जब, ही। फिर इसके बाद ना मतलब मरजान आती है फुल ऐसे, बोलती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सालिहा ने सब कुछ बताया था उसको, इलुल को। ये सब कुछ इलुल को जो पता चला ना, किडनी वाली चीज़, ये सब कुछ मतलब इलुल को उसने बताया था। मैंने उनको बात करते सुना, और इतना सुनते ही भाई आतिश की तो ऐसे हो जाता है। आतिश बोलता है कि क्या, मुझे पहले ही उसको घर से निकाल देना चाहिए था, मुझे उसको घर पर रखना ही नहीं चाहिए था। तो मरजान भी ऐसे हो जाती है। मरजान कहती कि सही बोल रहे हो। वो बोलता है कि अब उसको मैं अपनी छत के नीचे नहीं रहने दूंगा, अब वो यहाँ पर सांस नहीं ले सकती, मुझे अभी उसको निकालना होगा। इतना क्या करना भी वो उसको निकालने जाता है, पर मरजान फिर उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि रुक जाओ, मैंने ऑलरेडी उसको फायर कर दिया था, बट इलुल नहीं करने दे रही है। इलुल अभी ज़िद्द बंद कर रही है कि अभी वो यहीं पर रहेगी। वो बोलता है कि क्यों, वो यहाँ पर नहीं रहेगी, मैंने कहा ना कि अब वो जाएगी, अब मैं इलुल की कोई बात नहीं मानूंगा, अब मैं उसको यहाँ पर 1 मिनट तक नहीं रहने दूँगा। तो मरजान उसे फिर बोलती है कि इलुल नहीं मानेगी। वो बोलता है कि इलुल को इस चीज़ को मानना ही होगा, और वो जैसे ही जाने लगता है मरजान उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो आगे रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा गाइस। सो बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। अब आप लोग मेरे को ना सपोर्ट कम करते हो, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, प्लीज़ वीडियोस देख लो यार, क्या जाता है तुम्हारा। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो हमेशा और अपनी लाइफ एंजॉय करो। बाय बाय।